नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली है, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने है। और सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो आकार बन रहा है हथेली का, पूरी तरह से आयताकार है और एक दार्शनिक हाथ आपका है। और जब दार्शनिक हाथ है तो दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व को ये बता रही है कि व्यक्तित्व कहीं ना कहीं एनालिटिकल किस्म का है, दार्शनिक है और जिज्ञासा प्रवृत्ति आपके अंदर नेचुरल तरीके से दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे खासकर 47 से लेके और 54 तक का जो समय आपका आ रहा है, ये बड़ा परिवर्तन आपकी जीवन में लाने की कोशिश कर रहा है। और सही राह पे चले, आप सही काम किया और थोड़ा अपने रूटीन को सही बेस पे ले आए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और अनायास जीवन में विश्वास नहीं होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया है। वास्तव में भगवान की भी कृपा तो होती है, लेकिन इतनी बड़ी कृपा कैसे हो गई है। आप 48 से 47 से बदलाव है, 48 से लेके 54 की उम्र में अगर देखेंगे तो जहां बड़ी चीज़ों को हासिल करेंगे वहीं आप कहीं ना कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जिसका आने वाले 10 सालों के बाद बहुत बड़ा लाभ आपको हासिल होगा। तो ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। अगर हम इसके आकार पे जाएं और आपके करियर को देखें तो ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जो आपकी वास्तविक तरक्की है वो ऐसे करियर में है जिसमें दिमाग का भी बहुत ज़्यादा काम चलता हो, मन और मस्तिष्क का काम ज़्यादा चलता हो, या जिसमें बोलने का, स्पीच देने का, टीचिंग देने का, समझाने का कार्य ज़्यादा चलता हो, ऐसा करियर आपको कामयाबी देगा। सकारात्मक सोच आपकी वास्तविक रूप में अच्छी रहेगी, आगे इसमें बढ़ोतरी होगी। और ख़ास कर देखिएगा, आपका जो बृहस्पति है एक शानदार अवस्था में है और बृहस्पति कह रहा है कि शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। ध्यान दिया ना आपने? न तो वीडियो को रिपीट करके पुनः सुने। इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा सूटेबल रहेंगी, ज़्यादा तरक्की देने वाले रहेंगी, या कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में आपको वास्तव में कामयाबी बहुत बड़ी मिलेगी। दूसरी बात देखेंगे, मैं और चीज़ों पे भी आ रहा हूँ, लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पे सबसे पहले यहाँ पे ये लकीर है, ये लकीर है, यहाँ पे ये लकीर है, ये लकीर है, ये लकीर है और हल्की इधर बन रही है। अब ये बहुत सारे चतुष्कोण आ गए हैं और बृहस्पति पे चतुष्कोण होने का मतलब है कि व्यक्ति को इतनी बड़ी नॉलेज है या व्यक्ति इतना बड़ा नॉलेज रखता है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं और निश्चित रूप से बृहस्पति की वजह से जो क्षेत्र मैंने गिनाए, इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी पाते हैं। चाहे कितना भी गरीब घराने में जन्म लिया हो, फिर भी अपनी मेहनत और अपने पुरुषत्व के दम पे अत्यंत उच्च पोस्ट को हासिल करते हैं, बहुत बड़े पद को हासिल करते हैं। और ये होगा आपके जीवन में ज़बरदस्त रूप में होगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब दूसरी बात देखेंगे, आपका बृहस्पति स्पष्ट तरीके से क्या कर रहा है आपके व्यक्तित्व के बारे में।
अब आप और चीज़ों को ना देखें तो यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, कितना बड़ा त्रिकोण है, चतुष्कोण है। ये चतुष्कोण बहुत कुछ बताता है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होने बैठेगा, जैसे जैसे ये स्पष्ट तरीके से गाढ़ा दिखने बैठेगा, वैसे वैसे आपको जीवन में ये धनाढ्य बनाएगा। अच्छा खासा धन आप अर्जित करेंगे। कुशल प्रशासक और दूरदर्शी हैं आप। गरीब घर में भी पैदा हुए होंगे तो भी यकीन मानिएगा आप अपनी मेहनत से ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। और आपको आने वाले विशेषकर 47 से जो 54 के बीच जो समय आ रहा है, उसमें ज़बरदस्त रूप में आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको लेविश लाइफ जीना पसंद ज़्यादा रहेगा। ये आपका जो है ये वर्ग का चिन्ह स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब दूसरी चीज़ देखें, फिर मैं जो है आपकी हथेली में पुनः आता हूँ। आपका ये कर्म का क्षेत्र है और कर्म के क्षेत्र में जो उंगली है, ये कर्म की उंगली, ये यहाँ पे एक सही अनुपात में खड़ी है। इसका स्पष्ट मतलब है कि आपकी जो मानसिक ताकत है वो ज़बरदस्त रूप में निखर कर आ रही है। साथ में ये उंगली भी देखें आप, हल्का टर्न ले रही, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी ज़बरदस्त रूप में उभर रही है। और ये पर्वत भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। पहले तो अच्छा ही है लेकिन आगे और भी बेटर आ रहा है। इसका मतलब है भाग्य का खूब साथ मिलने वाला है। परेशान न हो, कसमकस में मत रहिएगा। ज़बरदस्त चीज़ें बदलाव की ओर आ रही हैं, लेकिन स्वाभिमानी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और दूसरों की मदद बहुत अच्छी तरह से करेंगे, ये बता रहा है। और नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य का ज़बरदस्त साथ दिखाई दे रहा है। वैसे भी ये पर्वत बता रहा है कि एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं आप। श्रेष्ठ व्यक्तित्व है आपका। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है। अब चलते हैं हम आपकी एक नेगेटिव चीज़ पे, और जो जीवन में सब कुछ होते हुए भी पूर्णता में कमी कर रहा है। सब कुछ है लेकिन जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से है ही नहीं, और अभी तक नहीं है। सारा कुछ कर लिया लेकिन इस उम्र तक भी अभी पूर्णता नहीं पाई है। उसका कारण है आपकी हथेली में, और बड़ा मेजर है, जड़ें जमा चुका है। इससे उभरने के लिए आपको समय चाहिए। और देखो, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, 47 उम्र से पहले इस चीज़ को बाहर निकाल दो। आपके समय का जो स्वर्णिम युग आ रहा है उससे पहले इस चीज़ को निकाल दें। और बहुत सरल है लेकिन अनुशासन में रहकर करना है, मानी जो उसकी विधि है उसके अनुसार करना है। वो है आपकी हथेली में बना हुआ ये जाल। अब ये जाल क्यों बनता है? 3-4 चीज़ों से बनता है। जब लगातार आपका रूटीन खराब होने बैठ जाए, अनबैलेंस होने बैठ जाए, रूटीन एक बैलेंस अवस्था में न रहे, तो कहीं ना कहीं उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है और आपके मस्तिष्क में कई प्रकार के विचार दौड़ने बैठ जाते हैं। और जब वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो विद्युत तरंगें पैदा होती हैं, और हमारी जो हथेली है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। और देखिएगा, आपने देखा होगा जब हमारा मस्तिष्क सोचता है, कल्पना करता है, तो हमारी जो ये हाथ हैं ये उस चीज़ का निर्माण करती हैं। मन केवल कल्पना कर सकता है, सोच सकता है, लेकिन ये हाथ प्रैक्टिकल रूप में उसको आकार देते हैं। और जब कोशिकाएं होते हैं तो जो खून का संचार होता है वो पूरी बॉडी में जाता है। हाथ में इसलिए असर पड़ता है, रेखाएं उभर कर आती हैं
कि हथेली की कोशिकाएं एकदम दिमाग से सटी होती हैं और ये बता देती हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार की आपका रूटीन चल रहा है और किस प्रकार का आपका जीवन चल रहा है। ये इन चीज़ों को बताता है और तब जाके यहाँ पे ये लकीरें आ जाती हैं। दूसरी बात, जब आप जिस जगह पे रह रहे हों उस जगह की जो भूमि है, क्योंकि भूमि में क्या है, हमारा भूमि का जो है तत्व जो है, जो भूमि का तत्व है वो भूमि का तत्व, उसकी किरणें जब हमारे पंच तत्व शरीर से जो है मिलती हैं और हमारी किरणें एक सकारात्मक हों, लेकिन जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसका जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव हों, तो वास्तु दोष आ जाता है और उसका असर हमारे हथेलियों में पड़ता है और हमारी हथेली में रेखाओं का जाल बनता है। दूसरा हो गया। तीसरा इसका कारण होता है नज़र दोष। आपके घर के, आपके ऑफिस के, आपके रास्तों के जो लोग आपसे मिलते हैं, जो आपको जानते हैं, अगर उनमें से कई ऐसे देखे जाएं कि जो किरणें जो है बेकार छोड़ते हों और कहीं ना कहीं आपके अंदर नज़र दोष आ जाता है। अब एक होता है पितृदोष। कहीं ना कहीं आपके वंश में या आपके पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कार्य हुए हों जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में पितृदोष आ गया हो। एक होता है कुंडली में जो है काल सर्प योग, इसके कारण भी हथेली में जो है इस प्रकार की रेखाएं आती हैं। ठीक, लेकिन कुछ भी हो, हथेली में होती ये नेगेटिव ऊर्जा है, इसको कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा। और आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जा पूरी तरह से जड़ जमा चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें अपनी रेखाओं को, यहाँ देखेंगे तो हर रेखा जो है आपकी एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। कोई भी रेखा साबुत नहीं है, एक दूसरे का भक्षण कर रही है और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको जो है छीन रही है, लड़ रही हैं आपस में। और जब ये लड़ती है तो इसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है और पड़ रहा है। देखिएगा आप, सबसे पहले इसका असर निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में आप भान करिएगा, प्रैक्टिकल रूप में आजमाइएगा। आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे इसका प्रभाव पड़ता है। कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, ये क्रिएट करता है। कई बार व्यक्ति उलझन में रहता है, कई बार दुविधा में रहता है और कई बार वो सोचता रहता है ये डिसीजन लेना है, लेकिन वो डिसीजन वास्तव में ले नहीं पाता है क्योंकि उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है ये चीज़ खत्म कर चुकी होती है। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आपकी हथेली में कितना भी पैसा आ रहा हो, सब कुछ आपका शानदार स्थिति हो, लेकिन आप धन का संचय उस रूप में नहीं कर पाते हैं जिस रूप में आपको करना चाहिए। आप भौतिक सुख सुविधाएं उस प्रकार की नहीं जुटा पाते हैं जो आपकी हैसियत है, जो होना चाहिए। आपका जो जीवन शैली जिस प्रकार का स्तर का होना चाहिए वो स्तर जो है उभरता नहीं है और आर्थिक रूप से आप जो है मंदी की अवस्था में आने शुरू हो जाते हैं, आर्थिक रूप से आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ये इसका कारण है। तीसरा जो इसका प्रभाव है आपकी सेहत पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक सेहत हो चाहे वो मानसिक सेहत हो, इसमें वो विकार देने की कोशिश लगातार करते हैं। चौथा इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो जो है आपका परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो। इनका जो पूरा सुख है उस सुख के भोगों में कमी आती है।
पूरी तरह से सुखों का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पर, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। जिस प्रकार का आपका सफलता का स्तर होना चाहिए था, उसके पैराग्राफ को ये डाउन की ओर ले जाती है और शून्य और माइनस तक पहुंचाने का काम करती है। मानी इस नेगेटिव ऊर्जा का जो प्रभाव है आपके जीवन के मुख्य 5 आयामों पे जबरदस्त रूप में पड़ रहा है, जो बहुत जरूरी है। अब इससे अलावा क्या डालेगा ये प्रभाव, किस पे डालेगा? अब सबसे पहले इसी को ठीक करेंगे आप, जिससे जो है सभी चीज़ों में आपको उजलता आए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है देखिएगा। इसके लिए 2 चीज़ें बहुत मुख्य हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान आप निश्चित रूप से करेंगे। दूसरा, एक दिव्य सूर्य क्रिया भी मैं आपको दूंगा, वो भी आपको बहुत जरूर करना है। और एकदम चमत्कार आपकी हथेली में नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लंबा समय ये लेगा, लेकिन निश्चित तौर पे 47 ईयर से ज़बरदस्त बदलाव आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी कमी आपकी हथेली में है, इससे बड़ी कोई कमी नहीं हो सकती है, और यही चीज़ आपको ठीक करनी है। इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पे मणिबंध की पहली रेखा गाढ़ी और लंबी है, शानदार स्थिति की है। नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, शानदार स्थिति रहेगी। दूसरी रेखा देखेंगे बहुत अच्छी तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, शानदार पुष्ट हो रही है, और करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट तरीके से गुरु की तरफ जा रही है। इतना बड़ा योग बहुत कम हथेली में बनता है। और ये दूसरी रेखा है धन की रेखा और संपत्ति की रेखा। जहाँ धन और करियर में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आएगी, वहीं संपत्ति को बहुत अच्छी तरह से जोड़ पाएंगे। एक बात और जोड़ रहा हूँ, इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण कई बार नौकरी छोड़ने या शहर बदलने की आपकी जो फितरत सी बन जाएगी, बार बार विचार आएंगे, लेकिन अभी कम से कम 18 महीने तक इस तरफ न सोचें, बहुत बड़ा कदम न उठाएं, नुकसान झेल सकते हैं। ये करवाएगी ही ऐसे, लेकिन करे नहीं। तीसरा, रेखा धीरे धीरे उबर रही है, लेकिन आ रही है उबर के, लेकिन ये 7 वर्षों से पहले अपना परिणाम नहीं देगी। ठीक 7वें वर्ष से ये अपना परिणाम देना शुरू करेंगी। ये है वास्तविक सुख की रेखा, और जब ये अपना परिणाम देगी, यकीन मानिएगा आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का, अपनी तंदुरुस्ती का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का वास्तविक सुख मिलना शुरू हो जाएगा। आप सुख का भोग करेंगे। और ये भी बता रहा है ये कि आपके पूर्व जन्म के जो भी उच्च कर्म संचित हैं, उनका ज़बरदस्त लाभ आपको मिलने बैठ जाएगा। इसका भरपूर लाभ आप लेने बैठेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये और ये उंगली का हमने बता दिया है। अब देखेंगे इस उंगली को, तो ये पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहने वाली है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए इसकी ज़बरदस्त इच्छा भी बनी रहेगी। और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियाँ लगभग बराबर हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी हो गया है, और इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, इसके पहले पैरों तक हल्की पहुँच रही है। आने वाले समय में बुद्ध को ठीक करना पड़ेगा। अगर बुद्ध ठीक हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्सों में ज़बरदस्त इजाफा होगा, ज़बरदस्त। और अपने बल पर जो कुछ करने वाला गुण है, उसके कारण उच्च वर्ग का व्यक्तित्व प्राप्त होगा,
और श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे। जीवन बहुत सफल होने वाला है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे हृदय की लकीर और इस पे एक विष्णु का तिलक, भले ही ये भी है लेकिन त्रिशूल नहीं बना रहा है, एक इसकी शाखा जो है बहुत नीचे जा रही है, तो इसका लाभ आगे मिलेगा। लेकिन ये बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान नारायण विष्णु भगवान आपके इष्ट देव हैं, शालिग्राम भगवान आपके इष्ट देव हैं। और जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में दिव्यता और जीवन में भव्यता पाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आप नारायण की सेवा जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। मस्तिष्क रेखा आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है और आपके मानसिक स्तर में जबरदस्त इजाफा को बता रही है। जीवन रेखा परिवार के प्रति समर्पण बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं केयरफुल व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। ये मछली का चिन्ह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसका आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे धीरे धीरे ये रेखाएं इस प्रकार से आ रही है और ये बता रही है कि आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और व्यवसाय या उससे संबंधित कोई काम कर रहे होंगे तो तरक्की अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन पेट की समस्या आगे आ सकती है, इसका ध्यान रखना है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करियर में, धन में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से आती जाएगी। अभी ये चीज़ थोड़ा जो है अपूर्णता दे रही है, तो इसकी अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान जरूर करना है। यहाँ पे ये बुध की ओर जा रही है और यहाँ से कोई रेखा सूर्य पे नहीं जा रही है। वाद विवाद से बचना होगा। कहीं ना कहीं अगर वाद विवाद में ज़्यादा आप इंटरफेयर करते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी का मामला भी झेलना पड़ सकता है, ध्यान रखें। एक रेखा इस तरह से जाके इस पे मिल रही है। दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग में हल्की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, तो हनुमान जी की सेवा जरूर करें, लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो मंगल की रेखा शानदार है। दूसरों का सहयोग आगे बहुत अच्छा मिलेगा। भगवान की कृपा भी बहुत अच्छी बनी रहेगी और आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा लापरवाही के गुणों से भी आपको बच के रहना होगा। देखा जाए तो शुक्र का पर्वत अगर देखें, यहाँ पे अच्छा है शुक्र का पर्वत, लेकिन रेखाएं बहुत हैं, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं और बहुत ज़्यादा सोचने के कारण चिंता का भाव आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख कोशिश कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए, मन अंदर की जो खुशियाँ मिलनी चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा जीवन की होनी चाहिए, उसमें पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल धीरे धीरे उठ रहा है, थोड़ा गुस्से पे काबू रखें। गुस्सैल स्वभाव क्षण भंगुर वाला उत्पन्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, इसकी हमने बात कर ली है। शनि आपका बहुत अच्छा है, कोई को प्रभाव नहीं दे रहा है। अब इसमें इस प्रकार की अगर रेखा है तो सूर्य क्रिया जरूर करें, नहीं तो कार्यों में असफलता मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। छोटा भी काम करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध में खड़ी रेखाएं मतलब बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और इसका लाभ भी होगा। धीरे धीरे वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा अच्छा है लेकिन बहुत सारी रेखाएं हैं, तो इससे ये मन को गड़बड़ रखता है और हमेशा मानसिक परेशानियों को देता है।
और कई बार ऐसे में व्यक्ति इमोशनली भी परेशान होता है। कई बार मन नहीं लगता कार्यों में, मन उदास रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल होता है, ठीक है ना, मन बेचैनी की अवस्था में रहता है। और मन के खराब होने के कारण इसका असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है तो पेट के खराब होने की संभावना को बढ़ाता है, और इसमें ज़्यादा जाल आ जाए तो वो और भी खराब होता है। फिर तो कहीं ना कहीं नींद की समस्याएं भी आने बैठ जाती हैं। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए आपको बस 3 चीज़ें करनी है। एक, आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। एक, आपको जो है सूर्य क्रिया करनी है। एक, वनस्पति स्नान करना है, और एक सूर्य उपासना करनी है। ये चीज़ें आपको बहुत शानदार स्थिति में ले जाएंगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा वीडियो बनाकर आपको भेज दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।